जस्टिस ऑफ इंडिया के, और उनके हर पहलू पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि साहब ये नहीं चलेगा कि अमीर लोग, अमीरों के वकील खड़े हो जाएं और 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक बहस करें और जो गरीब जिनका कोई माए बाप नहीं है उसका केस सुना ना जाए, ये नहीं चलेगा। सर्वसाधारण फिर आ गया, कॉमन मैन फिर आ गया, जो ऐसे वादी जिनको की इतनी औकात नहीं है कि बड़े महंगे वकील रख सकें, उनको ये केंद्र में ले आए। फरियादी, ऐसे फरियादी जिनकी फरियाद सुनने के लिए या सुनाने के लिए कोई बड़े वकील उनके पास नहीं जाते हैं, उनको भी ये केंद्र में ले आए। तो अब सीजेआई ने उस दिन कहा कि नहीं, जो कॉमन मैन है, जो साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट में वही तवज्जो मिलेगा जो वोडाफोन के वकील को मिलता है, रिलायंस और अडानी के वकील को मिलता है। सर्वसाधारण को भी वही रेस्पेक्ट मिलेगा जो बड़ी बड़ी कंपनियों के वकीलों को मिलता है, साफ कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि कॉलेजियम पर, इस कॉलेजियम परंपरा, ये जो बाप बेटा भतीजा, उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, साधारण शब्दों में साधारण भाषा का प्रयोग करते हुए वर्डिक्ट लिखिए, इन्होंने कह दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि सामान्य लोगों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है, महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है, देश भर के रजिस्ट्रार से कहा कि सारे डिटेल भेजिए। और खासतौर से आपने देखा होगा रोहिणी कोर्ट में जब 16 साल तक एक एसिड अटैक का मामला लटका हुआ था, उसको नजीर बना करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुठाराघात किया और एकदम से ठोक दिया कि साहब ये नहीं चलेगा। जहां जहां जिस अदालत में एसिड अटैक के कितने मामले हैं, वो छोटी घटना नहीं है, बहुत गंभीर घटना है। एसिड अटैक का मतलब है कि एक समाज में लड़कियों, महिलाओं की क्या स्थिति है, उनके लिए रूल ऑफ लॉ कैसा फंक्शनल है, ये दिखलाता है, ये दर्शाता है। और अगर एसिड अटैकर्स को सजा नहीं मिली है और वो 16 साल से घूम रहा है, इसका मतलब है कि उस समाज विशेष में रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, उस समाज विशेष में बेटियों और महिलाओं की स्थिति दुरुस्त नहीं है, जिसको लेकर के स्वयं अंबेडकर ने कहा था कि एक समाज के विकसित होने का मानदंड, बड़े बड़े फिलोसोफर, गांधी ले लीजिए, नेहरू ले लीजिए, सबने यही कहा, एक समाज के विकसित होने का मानदंड यही होना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं और बेटियों की स्थिति क्या है, वो कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तब ये माना जाएगा कि वो समाज विकसित है। तो सीजेआई ने ऐसे छोटे छोटे बिंदु को अपने संज्ञान में लेकर के उस पर अब हथौड़ा चला रहे हैं। और इसलिए मैं अभी गया था सुप्रीम कोर्ट सीधे, लेकिन संयोगवश उन कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम था, हम उमेश शर्मा जी से पूरी बातचीत नहीं सुन पाए। अगर फिर मौका मिलेगा उमेश जी से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलचल पैदा कर दी है और हर दिन एक हथौड़ा चला रहे हैं, हर दिन। अब आप कल्पना कीजिए, ये 2 साल तक अभी चीफ जस्टिस भ्रष्टाचारियों की छाती पर मूंग दलने वाले हैं और भ्रष्टाचारी वकील, भ्रष्टाचारी जज के छाती पर मूंग दलने वाले हैं। भ्रष्टाचारी जज होशियार हो जाइए। इसलिए दिल्ली से मुंबई तक और कर्नाटक से अरुणाचल तक जितने जहां तमाम लोग हैं वो सतर्क हो जाएं। सीजीआई ने कमर कस लिया है कि वो 2 साल में जुडिशियल रिफॉर्म के तर्ज पर वो सारी बातें कर गुजरेंगे जो जुडिशियल रिफॉर्म के लिए इनएविटेबल है, वो कर रहे हैं। और कॉमन मैन उनके केंद्र में है, पैसा केंद्र में नहीं है, अंग्रेजी भाषा केंद्र में नहीं है। ये बड़े बड़े वकील इसलिए बड़े हो रहे थे क्योंकि भाषा अंग्रेजी बोलते थे, दिमाग संकुचित है, तर्क उनके बहुत शानदार नहीं है, लेकिन चूंकि वो अंग्रेजी भाषा में दे रहे हैं तो बेचारे हिंदी वाले, कन्नड़ वाले, उड़िया वाले, तेलुगु वाले, तमिल वाले, बांग्ला वाले, मराठी वाले चुपचाप सुन रहे हैं कि बात पता नहीं क्या, कौन सी बात बोल रहे हैं, ये कितनी महान बात बोल रहे हैं। कोई महान बात नहीं बोल रहे हैं, वो वही बात बोल रहे हैं जो कन्नड़ में बोला जा सकता है, उड़िया में बोला जा सकता है, लेकिन वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो उनको लग रहा है कि बड़े विद्वान वकील हैं, आ गए हैं, बड़ी विद्वता इनकी है, इनकी वाणी में बड़ी विद्वता है, इनके तर्क में बड़ा दम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ी थोड़ी भी अंग्रेजी समझ लें और बड़े बड़े वकीलों के तर्क को देखें तो आपको कई बार लगेगा कि ये बड़े किस प्रकार के हैं, तो महामूर्ख हैं। और मैं कई महामूर्ख वकीलों की आपको मैं, अगर अब तो
हियरिंग लाइव हो रहा है, हियरिंग लाइव हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वकील साहब देखिए पैसा खा करके अनलॉफुल बात अभी जज साहब के सामने पेश कर रहे हैं। और फिर आपको जज साहब में भी दिखाई पड़ जाएगा कि कौन सा जज कहीं इधर उधर माल लेकर के चपत करने के चक्कर में है, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए तो लाइव, और इसलिए मैं जस्टिस चंद्रचूड़ की इस मामले में तारीफ करना चाहूंगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, एक व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा था मोबाइल से, तो कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते, बोला नहीं, नथिंग इज पर्सनल इन द कोर्ट, एनीवन कैन रिकॉर्ड इट। ये न्याय का मंदिर है साहब, इसमें पर्सनल क्या है? यहां तो जो कुछ भी हियरिंग हो रही है पब्लिक का है, ये पब्लिक में जाना चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? दैट वाज गुड इंटेंशन ऑफ माननीय चंद्रचूड़ जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अदालत में कोई पर्सनल नहीं है। हां, अगर क्लाइंट कहे कि ये हमारी जो हियरिंग हो रही है इसको पब्लिक ना किया जाए, इससे हमारे जीवन पर कुछ असर पड़ेगा, तो कोर्ट इसके बारे में संज्ञान ले सकता है, ले सकता है, अगर क्लाइंट की ऐसी इच्छा है। कौन सा क्लाइंट कहेगा साहब? कोई नहीं कहेगा। क्लाइंट तो चाहेगा पूरी दुनिया देखे कि हमारे साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं जज तो मिले हुए नहीं है, कहीं वकील तो मिले हुए नहीं है, ये फिक्स मैच तो नहीं चल रहा है। कल एक फिक्स मैच के बारे में बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। कल नहीं, मतलब फ्राइडे को, शुक्रवार को एक फिक्स मैच कैसे चलता है अदालत में, क्या क्या चल रहा है, और सनद रहे ये मुंबई हाई कोर्ट का ही मामला है। मुंबई हाई कोर्ट का सबने जब सर पे कफन बांध लिया है, तो सबसे जरूरी है कि हम जुडिशरी पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए एक फंक्शनल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड अनकंप्रोमाइजिंग जुडिशरी जो है वो बहुत जरूरी है। एंड देन द रूल ऑफ लॉ विल बी प्रोटेक्टेड until unless there is no transparent, honest and accountable judiciary, rule of law will not be protected, because the judiciary is the real custodian of rule of law. और ये रूल ऑफ लॉ सिर्फ रूल ऑफ लॉ नहीं है, किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए, जनतंत्र के लिए कानून का राज बहुत जरूरी है। अगर आप सब कुछ गैर कानूनी करने लगे, इसका मतलब है कि वहां किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचार, किसी एक संगठन की चल रही है, सर्वसाधारण की नहीं चल रही है, आम जनों की नहीं चल रही है, वहां अनदेखी हो रही है। किसी का ह्यूमन राइट उल्लंघन हो रहा है, किसी का फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहा है। और ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट अगर उल्लंघन हो रहा है, तो फिर उसका मतलब है कि जो भी फंक्शनल डेमोक्रेसी के इंग्रेडिएंट्स हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ इसका मतलब है कि वहां फंक्शनल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकता है। जब रूल ऑफ लॉ होगा तो आपके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन है, जब रूल ऑफ लॉ होगा तो आपके ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन है, आपके बाकी सभी राइट्स का प्रोटेक्शन है, जो एज ए सिटीजन आपको इंडिविजुअल के बतौर आपका कानून आपको देता है या आपका संविधान आपको देता है। भारत का संविधान एक सिटीजन के रूप में जो राइट्स आपको दिए हुए हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की है। और अगर जुडिशरी ऐसा व्यवहार कर रही है, तो समझ लीजिए कि वो डेमोक्रेसी अपने आप में फंक्शनल है, वो डेमोक्रेसी ठीक से काम कर रही है। लब्बो लुआब जस्टिस सूर्यकांत का यही है, और इसीलिए वो कॉमन मैन को केंद्र में ला रहे हैं। पैसा केंद्र में नहीं है, बड़े बड़े वकील ये केंद्र में नहीं है, कॉमन मैन केंद्र में है। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ही ये बात क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण है इनका खुद का जो बैकग्राउंड है। जैसा मैंने आपको बताया, एक साधारण जिले से आकर के वहीं पढ़ाई लिखाई करके फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये जो इनकी यात्रा है, इस यात्रा में इन्होंने उन बातों को महसूस किया होगा
कि एक साधारण वकील साधारण जिले साधारण कस्बे से उठ करके अगर जज बनता है तो उनको किन किन थपेड़ों से गुजरना पड़ता है। और इसी आलोक में वो ये देख रहे होंगे कि एक साधारण क्लाइंट जब आता है, फरियादी आता है, उसमें और एक बड़े क्लाइंट में फर्क क्या होता है, साधारण क्लाइंट को लेकर के कोर्ट का रिस्पॉन्स कैसा होता है और बड़े क्लाइंट को लेकर के कोर्ट का रिस्पॉन्स कैसा होता है। ये पिछले 20, 25, 30 वर्षों में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खुद महसूस किया है। तभी इस तरह के लगातार वो निर्देश दे रहे हैं। लगातार निर्देश क्या हो समझिए, फैसला ही है। तो लगातार उनके ये फैसले आ रहे हैं। कभी कॉलेजियम पर उनकी टिप्पणी आती है, कभी पैसे वाले वकीलों पर, महंगे वकीलों पर और छोटे फरियादी की अनदेखी पर टिप्पणी आती है। अब उनकी जो नई प्रतिक्रिया है वो ये है कि सरल भाषा में ऑर्डर लिखिए, आदेश को सरल भाषा में लिखिए, या अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें, सरल लिखें ताकि आपका क्लाइंट, जो क्लाइंट समझना चाहता है उस ऑर्डर को, वो भी समझ सके। ऐसा नहीं है कि वकील ही समझे और क्लाइंट नहीं समझ पाए। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि भारत में न्याय व्यवस्था संपूर्ण ट्रांजिशन के पेज में आ चुका है और अब ये ट्रांजिशन इनएविटेबल प्रतीत हो रहा है। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जिनके परिवार में, खानदान में जज हैं वही जज बनेंगे, ऐसा नहीं है। साधारण लोग भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी को सुशोभित कर सकते हैं। इसलिए सीजेआई का इस तरह का जो आचरण है देश में कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो आप सीजेआई के इन सभी निर्णयों को सेलिब्रेट कीजिए और हम भी सैल्यूट कर रहे हैं सीजेआई के निर्णय को। शुक्रवार को विस्फोटक जानकारी लेके आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।